एक कमरा, एक आदमी बिस्तर पर लेटा है। सामने से यूं लग रहा है जैसे वो आदमी बेहोश है। सामने से एक काले कपड़ों में, काले सूट में एक आदमी धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा है। फिर उस आदमी ने अपने लंबे लंबे दांत निकाले और उसका खून पीने लगा। कौन है वो? और क्या वो एक वैम्पायर है? वैम्पायर है तो कौन है? और वो कौन आदमी का खून पी रहा है? और क्या वो खून उसका पी रहा है या फिर उसे सिर्फ काट कर वैम्पायर बना दे रहा है, वैम्पायर बना रहा है अपनी तरह? ये जानने के लिए तो आपको कहानी को शुरू से सुनना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज़, और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। दोस्तों, आज की मेरी इस कहानी का नाम है वैम्पायर्स का आतंक शहर में। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जफ़र, ज़ुबैदा और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा शफ़ीक, छोटा बेटा शकील और बेटी शबाना। ये 5 लोगों की ये फैमिली एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट में रहने के लिए आते हैं। उस अपार्टमेंट का नाम होता है सनफ्लावर टावर, जो 15 मंजिला ऊंची बिल्डिंग होती है। दिखने में ये फैमिली बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन ये हकीकत में नॉर्मल नहीं है। देखने से ये इंसान लगते हैं, मगर हकीकत में ये इंसान नहीं है। ये एक वैम्पायर्स की फैमिली है। अब ये क्यों? अब ये वैम्पायर्स की फैमिली एक बिल्डिंग में रहने आ गए हैं। अब क्या होगा, आइए जानते हैं। अब क्या होता है, वो लोग नए नए रहने आते हैं और वो लोग किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, अपने आप में रहते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले भी थोड़ा मात करते हैं। और फिर वो लोग हमेशा काले कपड़े पहने होते हैं। आप तो ये जानते हैं कि वैम्पायर्स हमेशा ब्लैक कपड़े ही पहनते हैं। लोगों को इस बात पे भी डाउट होता है कि आखिर शक जाता है ये लोग हमेशा काले कपड़े में होते क्यों हैं, लेकिन फिर भी लोग उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी वैम्पायर फैमिली उस घर में आई है रहने के लिए, उस अपार्टमेंट में, तो वो बिला वजह तो नहीं आई है। उसका एक मकसद है, और उसका मकसद है खुद के लिए शिकार हासिल करना। तो वो करते क्या है, उस बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है रफ़ीक, उससे वो जो वैम्पायर का बेटा है, बड़ा बेटा शफ़ीक, वो उससे मिलता है, रफ़ीक से, और कहता है कि अरे हाँ वो रफ़ीक, मेरा कंप्यूटर में ना कोई वायरस घुस गया है, और तुमको क्योंकि कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो तुम ज़रा मेरे घर पे चलो ना और मेरे कंप्यूटर को ठीक कर दो। तो वो कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ। रफ़ीक उसके साथ आता है। तो कहता है बताओ ना कंप्यूटर बताओ। तो बोलता पहले बैठ। तो उतने में शफ़ीक की माँ, यानी जो खुद एक वैम्पायर है, शबाना, वो आती है। सॉरी, शबाना नहीं, ज़ुबैदा, वो आती है और वो उस लड़के रफ़ीक से कहती है कि बेटा कंप्यूटर बाद में चेक कर लेना, मैंने अभी अभी ताज़े सैंडविचेस बनाए हैं चिकन के, वो तुम खा लो। तो वो चिकन के सैंडविच ला के देती है उसको खाने के लिए, और साथ में को
ये मैंगो शेक भी ला के देती है। वो कहता है आप लोग नहीं खा रहे? तो बोलते हैं हमने खा लिए है। तो वो बोलता है आंटी ने तो बोले कि अभी अभी बनाए हैं। तो बोलती बेटा यानी हम लोग ने खा लिए और ये लोग बाद में खा लेंगे, मैंने और तुम्हारे अंकल ने खा लिए। वो लोग ऐसा बहाना करते हैं क्योंकि आप तो जानते हैं वैम्पायर्स कुछ खाते पीते नहीं हैं, वो सिर्फ खून पीते हैं, सिर्फ खून पे ज़िंदा रहते हैं। तो वो लड़का बेचारा खा लेता है रफ़ीक, और जैसे ही वो खाता है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो ज़फ़र है यानी जो फादर है फैमिली का, फादर वैम्पायर ज़फ़र, उस लड़के को गोद में उठाता है और कमरे में लेके जाता है, और फिर वो सब मिलकर बारी बारी उस लड़के का पांचों खून पी लेते हैं और पूरा खून चूस लेते हैं, और शरीर का पूरा खून चूस लेने की वजह से उस वक़्त पर ही उस लड़के की मौत हो जाती है। और अब वो लोग क्या करते हैं कि अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो लोग उसको एक ऐसा बहुत बड़ा सा कारपेट लेते हैं, उसमें उसे लपेट देते हैं और उसको नीचे उतारते हैं। जब वो लोग उस कारपेट को नीचे उतारते हैं तब जैन नाम का एक लड़का जो अपने दो दोस्तों के साथ उस बिल्डिंग में ही रहता था, उसके दो दोस्त थे सरफराज और फ़हीम, उसके दो दोस्त थे। वो तीनों बैचलर्स थे यानी पढ़ने के लिए आए थे, और तीनों ने रेंट के ऊपर एक फ़्लैट लिए थे और तीनों वहीं रहते भी थे और पढ़ते भी थे और पार्ट टाइम, और सुबह कॉलेज जाते थे और नाइट एक कॉल सेंटर में वो नाइट को जॉब भी करते थे। तो जैन जो आ रहा था, वो जो ये लोग उठा के ले जा रहे थे सर पर, तो जैन देख लेता है और बोलता है ये आप क्या लेके जा रहे हैं, कारपेट को कहाँ ले जा रहे हैं? तो वो लोग कहते हैं कुछ नहीं, बोले ये कारपेट हमारा बहुत ख़राब हो गया है, इसको हम कचरे के ढेर पे फेंकने जा रहे हैं। वो लोग ऐसा बहाना कर देते। तो लेकिन तो भी उसको डाउट होता कि बोलता इतनी रात को, अभी रात के मीन्स 2 बज रहे हैं, मैं अपनी मेरी आज शिफ्ट जल्दी हो गई, वरना मैं तो मैं सुबह के 5 बजे आता हूँ रोज़। आज मेरी शिफ्ट जल्दी हो गई इसलिए मैं हाफ शिफ्ट थी तो मैं जल्दी आ गया। तो बोलता आप लोग लेकिन रात को इतने बजे? तो बोलते ऐसे ही, बोले रात को ट्रैफिक कम मिलेगी ना इसलिए बोले हम अभी जा रहे हैं। तो रफ़ीक को उन पे थोड़ा शक हो जाता तो भी, लेकिन वो अपने फ्लैट में आ जाता। और ये लोग क्या करते, ले जाके रफ़ीक को नहीं, जैन को थोड़ा शक हो जाता और वो अपने फ्लैट में आ जाता। फिर ये लोग क्या करते, रफ़ीक की लाश को ले जाकर वहाँ पे कहीं यानी उसी करीब में हाईवे पर कहीं पे उसकी लाश को हाईवे रोड पे जाते और झाड़ियाँ देख के झाड़ियों की तरफ उसकी लाश को डाल देते। ऐसा ही वो लोग हर रात यही करते, किसी ना किसी बिल्डिंग वाले को लेके जाते, अपने घर में किसी ना किसी बहाने से लेकर आते और फिर उन्हें कुछ भी खिला के बेहोश कर देते, और बारी बारी मिलकर सब पांचों मिलके उस इंसान का खून पी के उसे मार डालते और उसकी लाश को ले जाके हाईवे के पास जाके झाड़ियों में फेंक देते। अचानक ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जो टावर थे, बिल्डिंग के लोग के मिसिंग होने का सब परेशान हो गए कि हमारे घरों से लोग मिसिंग कैसे हो रहे हैं। ऐसे सारे जो उनकी फैमिलीज थी वो लोग परेशान हो गए। जाके पुलिस में वो लोगों ने रिपोर्ट लिखा है। जब पुलिस ने छानबीन की तब उन्हें उनकी लाशें मिली। तो बेचारे तो जो फैमिली वाले थे उन्हें तो बहुत दुख हुआ अपने, लेकिन
पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि एक ही बिल्डिंग के इतने सारे लोग की लाशें वहाँ कैसे पड़ी हुई मिल रही है, और सबके गले पर 2 ऐसे दांत के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने अपने दांत घुसा के उनका खून चूस लिया हो। ऐसा कौन सा जानवर है आखिर जो ये कर रहा है, पुलिस भी समझ नहीं पा रही है। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अब क्या होगा आगे, क्या उन वैम्पायर्स का राज खुलेगा या नहीं खुलेगा, या वो ऐसे ही लोगों को शिकार बनाते रहेंगे, क्योंकि पुलिस तो वैम्पायर जैसी बातों पे यकीन नहीं करती। ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी इस कहानी के अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखना।